नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम हैं मायो इंटरनेशनल स्कूल में, आईपी एक्सटेंशन में स्कूल है। साथ ही साथ हमारे साथ में चेयरमैन जी हैं यहाँ के, जो कि एसपी जालान जी हैं। अभी हाल ही में आप देखेंगे कि लगातार अलग अलग स्कूलों से एक जांच चल रही है। फर्जी दस्तावेज का मामला यहाँ भी सामने आया है। कुछ अभिभावकों ने जो गरीबी रेखा के तहत दिल्ली सरकार एक कहा जाए ईडब्ल्यूएस के द्वारा कुछ एडमिशन्स लेती है, कुछ परसेंटेज रखा गया है हर एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में। इसी कड़ी में जब स्कूल के पास में स्कूल ने संज्ञान लिया, देखा, जांच हुई, तो पता चला कि कुछ दस्तावेज कुछ बच्चों के एडमिशन्स में फर्जी पाए गए। आइए इस सब मामले में खुद जालान जी से हम जानते हैं कि क्या है ये सारा मामला और क्या कितने बच्चों का ये केस निकल करके सामने आया। जालान जी, क्या है ये जो दस्तावेजों का खेल चल रहा है, फर्जी सब कुछ चल रहा है? मैंने पिछले दिनों मेरे पास एक कंप्लेन आई भी, मेरे मकान के एड्रेस पर किसी व्यक्ति ने वोटर कार्ड और राशन कार्ड बनाया और आपके स्कूल में ईडब्ल्यूएस के अंदर एडमिशन ले रखा है। वो आदमी मेरे मकान में नहीं रहता, वो उत्तर प्रदेश का निवासी है। उस कंप्लेन पे उसने डिपार्टमेंट को भी कंप्लेन भेजी और मेरे को भी भेजी। डिपार्टमेंट से कंप्लेन मेरे पास आई, मैंने उसकी जांच की तो उस आदमी की जांच सही पाएगी। वो व्यक्ति खोड़ा कॉलोनी का रहने वाला था, गाजियाबाद का। खोड़ा कॉलोनी उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला था जी। और गाजीपुर में उसने दुकान करके व्यापार कर रहा था, निवासी नहीं था जी। जो कागजात हैं उसके तहत ईडब्ल्यूएस यानी कि इनकम सर्टिफिकेट और स्थानीय पता भी दिल्ली का होना अनिवार्य है। हाँ, ईडब्ल्यूएस में एक पहली कंडीशन है भी, ईडब्ल्यूएस जिस पेरेंट्स को मिलेगा, जिस बच्चे को मिलेगा, उसका पेरेंट्स लगातार दिल्ली का निवासी होना चाहिए। सर, वो उत्तर प्रदेश का निवासी था। इस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए इसने फर्जी राशन कार्ड बनवाया, फर्जी वोटर कार्ड बनाया और फर्जी उसने आधार कार्ड बनाया। उस व्यक्ति ने गाजियाबाद का भी वोटर कार्ड बना रखा था। अच्छा। उसके बाद जब जांच हुई, इसके घर गए, घर पे उसके पिताजी से भी बात हुई, उसकी बड़े भाई से भी बात हुई, तो ये पता लगा भी ये परिवार यहीं इनके साथ संयुक्त परिवार में तीनों फैमिली रहती है। गाजीपुर में तो सिर्फ व्यापार करने के लिए दुकान बना रखी है भी, वो दिल्ली के निवासी नहीं हैं। वो दिल्ली के निवासी नहीं है। ऐसे कितने केस हमारे स्कूल यानी मायो इंटरनेशनल स्कूल में निकल गए? मायो इंटरनेशनल स्कूल ने जब जांच की तो 2 केस ऐसे निकले। एक व्यक्ति एमसीडी में नौकरी कर रहा था जी, और उत्तर प्रदेश भवापुर का निवासी था। उसने भी गाजीपुर के एड्रेस पर वो बना रखा था। उसका केस जब पकड़ में आया, उसने अपने बच्चे का एडमिशन, दूसरे बच्चे का एडमिशन यहाँ ईडब्ल्यूएस में हुआ नहीं था तो जनरल कैटेगरी में एडमिशन कराया। उसने खुद नहीं ये लिख के दिया भी मैं भवापुर का निवासी हूँ। जब मेरे पास ये सारी डिटेल आ गई, मैंने चेक करवाया तो वो भवापुर उत्तर प्रदेश का निवासी मिला, जो कौसंबी बॉर्डर के ऊपर ही पड़ता है जी। तो उसकी जांच में भी उसने भी गाजीपुर के एड्रेस पे फर्जी बना रखे थे जी। और इन दोनों पेरेंट्स को मैंने पुलिस में कंप्लेन दिसंबर 2020 में की, ताकि फोर्जरी को आगे बढ़ने से रोका जाए जी। ऐसा ही एक केस और आया जिसमें पेरेंट भारतीय एयरटेल में जॉब करता था। इसने डिपार्टमेंट में इनकम सर्टिफिकेट पिछले 8 सालों से 98,000 का फिक्स लेके आ रहा था। 2011 में भी उतना ही इनकम सर्टिफिकेट, 2020 में भी उतना ही सर्टिफिकेट। और ये ईडब्ल्यूएस जो है फ्री एजुकेशन 14 साल तक के बच्चे को अवेलेबल है। 14 साल के बाद फ्री एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब विभाग को हमने इसकी इंटीमेशन किया तो विभाग उन लोगों के फर्जीवाड़ों को देखकर भी आंख मूंदे बैठा रहा और उन
को बचाने की कोशिश करने लगा, हम पर इलीगल तरीके से दबाव बनाने लगा जी। और उस दिन भी 3-4 दिन पहले भी स्कूल में पेपर चल रहे थे, तो वो तीनों पेरेंट्स एक एनजीओ को लेके आए और एनजीओ वाले ने मेरे को कहा भी मैं माइनॉरिटी कमीशन से आया हूँ, तो मैंने उसको अंदर बुलाया। पता लगा जी वो तो एक एनजीओ चलाते हैं और माइनॉरिटी, क्योंकि तीनों पेरेंट ही माइनॉरिटी नहीं थे, भी तीनों पेरेंट ही हिंदू जाति से बिलोंग करते थे, किसी माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते थे। तो मैंने उनसे पूछा भी ये माइनॉरिटी का केस तो है ही नहीं, तो मेरे को पता लगा जी वो तो एनजीओ चलाते हैं जी। और उन तीनों पेरेंट्स ने स्कूल के बाहर तोड़फोड़ करने की कोशिश भी की, हंगामा किया और स्कूल में अधिकारी भी कुछ आए हुए थे, उनको भी बंधक बनाने की कोशिश की और हमने उन अधिकारियों को स्कूल के बैक गेट से सुरक्षित निकाला और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए भी उस दिन हमने पुलिस भी बुलानी पड़ी और बच्चों को पीछे के रास्ते से घर निकाला ताकि उनकी झगड़ा फकड़ा कुछ मत हो। बच्चों को बचाने के लिए बाल विवाह का ना हो, इसलिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। हाँ, भी जिन फर्जी दस्तावेजों पे पुलिस को कंप्लेन की चुके, सस्पेंड किए जा चुके, भी आप ये तो वही बात है भी जैसे नौकरी में आप फर्जी दस्तावेजों पे आए, चाहे वो रिटायरमेंट के एक दिन पहले भी अगर जी बिल्कुल फर्जी पकड़ में आता है तो उसको टर्मिनेट किया जाता है, पहले सस्पेंशन किया जाता है, फिर इंक्वायरी बिठाया जाता है। ऐसे ही हमने तीनों पेरेंट्स को सस्पेंड कर दिया, पुलिस को इंक्वायरी अभी दे दी जी। अभी केस जो है वो इंक्वायरी में है, आरोप जो लगाए गए हैं, जो जांच का विषय, वो सब जांच का विषय है सर। क्योंकि इसमें आपसे मैं इसलिए जानना चाहूँगी, कुछ और भी स्कूल्स ऐसे निकल के आ रहे हैं दिल्ली में और बहुत प्रतिष्ठित स्कूल हैं जिसमें कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहां पेरेंट्स ने फर्जी दस्तावेज के द्वारा अपने बच्चे का दाखिला कराया है। ऐसे में इस समय पर जब क्लियर हो गया है कि फर्जी के जो आप ये देखेंगे तो इसमें भी कंप्लेंट्स हैं और अलग अलग जिस पे जिक्र कर रहा है, ये तमाम सर ने हमें पेपर्स दिखाए हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। सर, क्या उन बच्चों का जो भविष्य है, एग्जाम है, उस पर अब क्या होगा? क्या स्कूल दिलाएंगे इस तरह से? मैंने दिल्ली सरकार को ये लिखा भी आप सरकारी स्कूलों में इनके एडमिशन ले लें ताकि बच्चों का साल खराब ना हो। बिल्कुल। और दूसरा, जीनियन ईडब्ल्यूएस का बच्चा मेरे स्कूल में भेज दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि ये दस्तावेज फर्जी है, मैं ईडब्ल्यूएस का एडमिशन फर्जी दस्तावेज वाले पेरेंट्स को नहीं दे सकता। बिल्कुल सही है। यानी कि जो 3 सीटें खाली हो जाती हैं उसके लिए जालान जी का कहना है कि वो तीनों सीटें आप जो रियल में जो नीडी व्यक्ति है, जो वाकई में ज़रूरत है जिस बच्चे को, वो ये दाखिला उसका ले लेंगे और जिन बच्चों का दाखिला फिलहाल रोक दिया गया है, जांच का विषय चल रहा है, उनको दिल्ली सरकार के किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए आपने कहा हाँ है। क्योंकि दिल्ली सरकार में जनरल विदाउट ईडब्ल्यूएस आप उत्तर प्रदेश के निवासियों को भी ले सकते हैं जी, उनका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूल में दाखिला हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ईडब्ल्यूएस के अंदर ये सरकार की ही कंडीशन लगाई हुई है भी आप दिल्ली के निवासी का ही वो लेंगे। बिल्कुल। देखिए, मैं जो अभिभावक ये खबर देख रहे हैं उनसे यही कहूंगी कि वास्तव में गाइडलाइंस 2 चीजें कहती हैं। एक तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि आपकी जो रेखा है, इनकम जो है वो कम से कम 1 लाख से कम, 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 1 लाख से कम होनी चाहिए सालाना। और दूसरी चीज, आप दिल्ली के ही निवासी हो, तभी दिल्ली सरकार का ये जो फायदा है एजुकेशन का आप ले सकते हैं और अन्य किसी राज्य से आकर के आप नहीं ले सकते। आते हैं तो वहां का दस्तावेज ओरिजिनल होना चाहिए। सर, इस तरह से अगर देखें तो बहुत ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, पूरी दिल्ली से निकल के इस समय पर आ रहे हैं, जो वाकई में फर्जीवाड़ा का जो दस्तावेज हैं उनका भी कहीं ना कहीं जिक्र करा जा रहा है बार बार। मैडम, ये एक जनरल फिनोमिना है जी। हर पेरेंट्स फ्री लेने के चक्कर में फर्जी इनकम सर्टिफिकेट, अपनी एक्चुअल इनकम छुपाकर वो गरीबी रेखा के नीचे बना रहने के लिए डिपार्टमेंट में सर्टिफिकेट बनवा के लाते हैं। जालान जी, क्योंकि अभी दिल्ली सरकार ने थोड़ा सा इजी कर दिया है कि आप स्वयं ही सत्यापन कर सकते हैं, क्या इसका भी दुरुपयोग लोग उठा रहे हैं? हाँ, इसका दुरुपयोग बिल्कुल हो रहा है और ये एसडीएम कोर्ट को
जिस डिपार्टमेंट से ये बनते हैं उनके कर्मचारियों की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए भी वो उसकी एक्चुअल इनकम का वेरिफिकेशन करें। भी जो पेरेंट्स लिख के दे रहा है उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन भी सुनिश्चित होनी चाहिए। अदरवाइज जो वास्तव में गरीब व्यक्ति है उनका अधिकार कुछ कूटरचित दस्तावेजों के सहारे से मक्कार लोग ले रहे हैं, जिनको बिल्कुल आपने सही कहा, जिन्हें ज़रूरत है वो बच्चा छूट जाता है। हाँ, इससे वही हो रहा है भी वो जो एक्चुअल नीडी है वो छूट रहा है और जो मक्कार कूटरचित दस्तावेज बनाने में होशियार लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, वो अपनी इनकम छुपा रहे हैं और फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकार को भी धोखा दे रहे हैं और समाज को भी धोखा दे रहे हैं। चालन जी, एक चीज और स्पष्ट करने की जरूरत है, जब एज 14 साल आ जाती है या बच्चा 8वीं क्लास में होता है तो कुछ पेरेंट्स को ये चीज़ कंफर्म नहीं है, पता नहीं है कि EWS की जो कैटेगरी है वो मिडिल क्लास तक के लिए होती हैं। थोड़ा सा स्पष्ट अगर आप कर दें। क्योंकि राइट टू एजुकेशन में जो फ्री एजुकेशन का अधिकार दिया गया है वो 5 से 14 साल तक के बच्चे को दिया गया है। जैसे ही 14 साल के बच्चा हुआ उसको फ्री एजुकेशन का भारत में अधिकार नहीं है, उसके पेरेंट्स को उसकी फीस देनी ही पड़ेगी। भी ये एक भारत सरकार का कानून है, इसमें ना हम कुछ कर सकते ना कोई और कुछ कर सकता भी, क्योंकि उनकी बोझ अगर आज जितने बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं उनका बोझ जो, क्योंकि पब्लिक स्कूल जो है नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलते हैं, उनका बोझ कहीं ना कहीं जो फीस पे देने वाले पेरेंट्स पे पड़ रहा है, वो अपने बच्चे का खर्चा तो उठा ही रहा है भी 3 पेरेंट मिलके एक EWS वाले बच्चे का खर्चा भी वो ही उठा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं पेरेंट्स पर ही ये दबाव आ जाता है। हाँ, ये इसकी वजह से कहीं ना कहीं शिक्षा भी महंगी हो रही है, क्योंकि EWS में जो 8 साल के फर्जी पेरेंट्स आ रहे हैं उनका लोड दूसरे पेरेंट्स पे पड़ रहा है। जालान जी, सिर्फ चलते चलते यही पूछूंगी कि जो वास्तव में EWS के नीडी बच्चे हैं हमारे, मायो इंटरनेशनल स्कूल उनका स्वागत करेगा? बिल्कुल करेंगे। मैंने तो डिपार्टमेंट को लिख के दिया है भी इन तीनों को गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन कर दें और दूसरा इनकी रिप्लेसमेंट के बदले में मेरे को एक्चुअल जीन्युइन बच्चा दे दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्योंकि ये फर्जी है, मैंने फर्जी पकड़ लिया, पुलिस इंक्वायरी चल रही है, तो मैं अपने यहाँ फर्जी दस्तावेज जब तक इंक्वायरी होके ये क्लीन नहीं आएंगे मैं उनको एडमिशन नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है, जब तक कि, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें अब जांच का विषय हो चुकी हैं, ये तमाम फाइलें हमने देखी और ये सारी फाइलें इन्होंने हमें बताई, क्योंकि हंगामा इस तरीके से करा गया था, जैसा कि जिक्र किया उन्होंने, आरोप अलग अलग तरीके से लगाए, लेकिन ये चीज़ें जो आप देखेंगे वास्तव में ये जांच का विषय है। और इस समस्या में कहीं ना कहीं जो सरकारी विभाग हैं जो इस तरह के दस्तावेज बनाते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं अलर्ट होने की ज़रूरत है और दिल्ली सरकार को कुछ तो कठिन नियम बनाने होंगे, खास तौर पर EWS कैटेगरी के लिए, जो उन्होंने सत्यापन का जिक्र जैसा कि सर ने कहा कि बहुत ईजी कर दिया है, उस पर कोई एक तो जांच का विषय रखें, ये हमारा सुझाव है। आपने ये वीडियो देखी, अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।